हम परमेश्वर को क्या कहते हैं, परमेश्वर अभी थोड़ा थकी हूँ, 10 मिनट बाद में प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। फायदा नहीं उस चीज से, इसलिए तो कहा है मूंगी के पास जाओ। हालेलुया। वो कभी थकती है नहीं थकती। हालेलुया हालेलुया। हाँ 22 का वचन। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। हालेलुया। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह कामकाज में बहुत निपुण था। हालेलुया। वो जो उसने जो हमारे लिए योजना की थी, हालेलुया, नीति वचन में कहा इसने ना, जो कामकाज में निपुण है ना, वो राजा के सामने खड़े होंगे। हालेलुया। तो हमें कामकाज में निपुण होना है कि नहीं होना है, कि हमें छोटे लोगों में ही चलना है। हालेलुया हालेलुया। मैं आजकल छोटे लोगों में चल रहे थे। हालेलुया। लेकिन सच में परमेश्वर ने इतने बहुत ऐसे आशीषित किया। इस साल मैंने गवाही नहीं दी थी, इंक्रीमेंट भी परमेश्वर ने बहुत अच्छी तरीके से किया, और सच में एक पोस्ट भी दी थी। मैंने उनको कहा था मुझे नहीं चाहिए वो पोस्ट। हालेलुया। लेकिन वो जबरदस्ती चिपका दिया। हालेलुया। जब मैं वहाँ पर लास्ट ईयर थी, सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर से मैंने चालू किया था, फिर सीनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर, फिर आगे वाला रहता है एग्जीक्यूटिव, लेकिन ना एग्जीक्यूटिव ना सीनियर एग्जीक्यूटिव, उन्होंने डायरेक्टली टीम लीडर मुझे बना दिया। लेकिन मैं नहीं बोली थी उस चीज के लिए, लेकिन उन्होंने वो दे दी। होते ना, जो हमने कहा है वो हमें आपको लेना ही पड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर, हम अगर हर काम में निपुण होने चाहिए, ऐसे ही नहीं घर, अगर हम परमेश्वर के काम में निपुण है ना, जो परमेश्वर ने बोझ हमें दिया है, उसके बोझ को अगर हम लेकिन उसका बोझ सहज है, हल्का है। हालेलुया। हमारा बोझ बहुत कठिन है ना, हमारा तो बहुत कचरा है। हालेलुया। पहले बीच में बहुत चला था टीएमसी का कचरा, यहाँ पर है, अभी भी है। हालेलुया। हर साल क्षमा मांगते, हर साल कचरा लेकर आते, हर साल क्षमा मांगते, हर साल कचरा लेकर आते। क्या फायदा उस क्षमा का? कुछ फायदा नहीं है। हालेलुया। मैं तो कहती इस साल होना नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से क्षमा ही नहीं कर पा रहे तो फायदा क्या उस चीज का? हालेलुया। वो पीएमसी का कचरा साफ होगा ना, तो अपने आप दिखेगा। हालेलुया। अपने आप वो प्रेम दिखेगा, वो दया दिखेगी, वो समझ आएगी, वो बुद्धि आएगी। हालेलुया। और हमारे आंखों को भी दिखेगा सच में ये सिस्टर या ब्रदर में वो सच में वो बुद्धि आ गई, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को खा रहा है ना, वो परमेश्वर के वचन को ले रहा है। हालेलुया। उस वचन के द्वारा चलने की कोशिश कर रहा है। अगर हम ये सब बातें करेंगे ना, तो सच में हम बहुत उच्च स्थान पर जाएंगे। हालेलुया। पूरी तरीके से बहुत ऊंचा स्थान होता है। हालेलुया। लेकिन हमारा जीवन उसमें सही होना चाहिए। हालेलुया। उसमें उसके विश्वास योग्य हमारा जीवन होना चाहिए। और एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक ठीक रीति से काम में लाता हो। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य बना। हालेलुया। मुझे भी मानना है। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन पहले मेरे लिए दिया है। तू अपने आप को ऐसा ग्रहण योग्य बना कि परमेश्वर अगर मुझे ग्रहण करेगा तो पूरी दुनिया मुझे ग्रहण करेगी। हालेलुया। अगर वो तेरे लिए दरवाजे खोला है तो दुनिया का कोई भी माई का लाल वो दरवाजा बंद नहीं करेगा। हालेलुया। और सच में परमेश्वर ने हम 2025 में सभी के लिए बहुत सारे दरवाजे ओपन किए। हालेलुया। हमारे पास वाले के द्वारा बहुत सारी भविष्यवाणी हुई है, लेकिन हम उसको अनदेखा अनसुना कर देते। हालेलुया। जिसके कान वो सुन ले। हालेलुया। तो हमें अपने आप को ऐसा ग्रहण योग्य बनाना है कि हम जो भी काम करें ना, उसको ग्रहण योग्य होंगे ना, तो पूरे सारे लोगों को ग्रहण योग्य होंगे। हालेलुया। अगर मैं इस पास्टर को खुश करने के लिए कुछ लाकर दूंगी, पास्टर की फेवरेट चीज है, कुछ फायदा नहीं। पास्टर की तो वैसे कोई फेवरेट चीज नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर के पास से आता है वही उनकी फेवरेट चीज है। हालेलुया। वो किसी में भेदभाव नहीं करते। हालेलुया। अगर वचनों में अगर हम बढ़ रहे तो और हमें आगे बढ़ाएंगे, हम घट रहे तो उधर ही बैठे रहेंगे। हालेलुया। तो हमें बढ़ते जाना है। बढ़ेंगे कैसे? वचन खाओगे तो अच्छी तरीके से उसकी भक्ति करोगे। हालेलुया। जो उसके ग्रहण योग्य होगी। हालेलुया। उसको ग्रहण योग्य होने के लिए हमें वो टूटना पड़ेगा। पौलुस कहता है ना, मैं
अपने आप को मारता कूटता हूँ। हालेलुया। वो खुद मारता नहीं था, वो शरीर को मारता कूटता नहीं था, लेकिन वो स्तुति आराधना ऐसे तरीके से करता था, वो उपवास करता था। हालेलुया। अपनी जो लालसा है ना, वो लालसाओं को मारता था। हालेलुया। अगर मुझे जो चीज पसंद है ना, तो प्रार्थना में रखो, मैं उपवास करूंगी और वो चीज नहीं खाऊंगी। हालेलुया। वो चीज को अगर हम मारेंगे ना, तो सच में हम अपनी जितनी भी अभिलाषाओं को मारेंगे, परमेश्वर उससे दुगने आशीषों से हमें भरता है। हालेलुया। तो हमें पौलुस की तरह बनना है। हालेलुया। दाऊद की तरह बनना है। दाऊद की तरह बन तो नहीं सकते, लेकिन यत्न कर सकते हैं। हालेलुया। हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है ना। परमेश्वर हमें हर कमजोरी में ताकत देता है। हालेलुया। मैं सच में इतनी दिखती नहीं हूँ। हालेलुया। कोई अगर खड़े हो जाए तो मैं झुक जाऊंगी। हालेलुया। लेकिन वचनों में अगर कोई कहे तो सच में कितना भी बड़ा इंसान है, परमेश्वर मुझे उसमें उससे पारदर्शिता से दिखाएगा, अगर मैं उसके वचनों में हूँ तो। हालेलुया। तो हमें वचनों में आगे बढ़ना है, ना कि किसी होते ना, संगति हमारी होनी चाहिए परमेश्वर के लोगों के साथ, है ना। हमेशा हम कहते हैं, हमारे आगे भी कहते हैं, अगर हमारी संगति है ना, तो वचनों की लेन देन होनी चाहिए, स्तुति आराधना की लेन देन होनी चाहिए, ना कि उसने ये किया, उसने वो किया, उसने क्या किया। हालेलुया। उसको करने दो, उसने जो भी किया है, तुम क्या कर रहे हो देखो। हालेलुया। है ना। दुसऱ्याच्या डोळ्यात तर कुसळ काढताय, पहिल्या स्वतःच्या डोळ्यात बघा किती घाण येते। हालेलुया। है ना। दुसरे के बोला ना, दुसऱ्याच्या डोळ्यात ती घाण दिसते, किती किती घाणेरडी येते, किती वाईट काम करते, पण स्वतः काय करते। हालेलुया। हम खुद क्या कर रहे हैं, अपने आप को जाते, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये वचन आज जो भी है ना, मैं कोई नहीं होती मेरा न्याय करने का या खुद का न्याय करने का, हर आपका न्याय करने का। न्याय तो करेगा वही, लेकिन हम कैसे जी रहे, कैसे जीवन बिता रहे, हमारा चाल चलन क्या है, वो कैसा है, उससे हमारा न्याय होगा। हालेलुया। यहाँ पर कितने भी कोई सेवा कर लो, है ना। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पास्टर भी है, लेकिन आज बहुत सारे पास्टरों का भी नाश हुआ है। हालेलुया। छोटी सी गलती कर देते हैं और जो भरे हुए थे ना पवित्र आत्मा से, अभिषेक से, वो पूरा जीरो हो जाते हैं हम लोग। हालेलुया। तो हमें जीरो नहीं बनना है, जीरो सिर्फ परमेश्वर के सामने बनना है। हालेलुया। जितना छोटा बनेंगे, परमेश्वर उतना हमें उठाएगा। हालेलुया। अगर जीरो बनेंगे तो आगे वाले दिनों में जीरो बनोगे। हालेलुया। अगर जीरो बनना है तो जीरो बनो। हमें डांट मिल रही है तो एक्सेप्ट करो, मैं गलती कर रही हूँ इसलिए मुझे डांट मिली है। हालेलुया। शाबाशी मिल रही है तो भी एक्सेप्ट करो, अरे मैं अच्छे काम कर रही हूँ इसलिए मुझे शाबाशी मिल रही है। हालेलुया। तो हमें आलसी बना निकाल दो। सच में मैं प्रार्थना कर रही थी ना, मुझे पता नहीं, लेकिन आज कुछ होते ना, कुछ तो परमेश्वर बताता है। हालेलुया। ऐसा दिखा रहा है, प्रार्थना तो करते लेकिन नाम के लिए करते हैं, नींद इतनी लगती है भाई, इतने सारे सोने में लगे, 10 बजे भी सो जाते हैं, सुबह भी 10 बजे उठते, कितना सो रहा है हमारा चर्च। हालेलुया। है ना। सच में देखे मैंने, पता नहीं मुझे क्यों 2-4 चेहरे दिखे, मैंने बताया नहीं। हालेलुया। लेकिन बहुत सोने वाले आत्मा घूम रही है। हालेलुया। सोते ही जा रहे, मन तैयार है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन जैसे ही प्रार्थना करने के जा रहे, सोए जा रहे। हालेलुया। प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना करते करते सो रहे, वचन पढ़ रहे, वचन पढ़ते पढ़ते वो बाइबल उधर गिरे, बंदा इधर सोया रहे। हालेलुया। तो सच में ये नहीं होना चाहिए। हे आलसियो उठो, है ना, ये मेरे लिए भी है ना। आलसियो उठो, मुंगी के पास जाओ। हालेलुया। वो कभी नहीं थकती। हालेलुया। उससे हमें सच में कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए। अगर हम सच में, अगर हम परमेश्वर ने हमें भक्ति के साथ बुलाया है, उसके हमें बुलाहट है, तो बुलाहट को सुनो, है ना। पास्टर के द्वारा हर बार सभी के लिए बुलाहट परमेश्वर ने दी है, सबको पता है। हालेलुया। हर एक के लिए भिन्न भिन्न वरदान रखे, भिन्न भिन्न काम रखे, है ना। अलग अलग काम है ना। जो मैं काम कर पाऊंगी वो क्या अर्चना सिस्टर कर पाएंगी, या तो पुलिस सिस्टर या कोई और कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जो मैं कर, मुझे जो परमेश्वर ने दिया है वो काम मैं ही कर पाऊंगी। हालेलुया। जो काम उनको दिया है वो काम जबरदस्ती में बोलूंगी नहीं, जो अर्चना सिस्टर को दिया वो मैं ही करूंगी, नहीं पास्टर मुझे ही सब कुछ करना है, नहीं होगा। हालेलुया। वैसे हाउस ग्रुप में जाते तो हम क्यों जाते 3-4 लोग, पास्टर तो फिर एक दिन में 4-4 हाउस ग्रुप चला सकते हैं हम लोग, एक को भेज के। हालेलुया। लेकिन एक जाएंगे ना, कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहले स्तुति आराधना में थक जाओगे, फिर स्तुति सांस लेकर क्या करेंगे, आप हो जाएगा। हालेलुया। थकावट हो गई है। हालेलुया। फिर वो स्तुति आराधना खत्म होने के बाद वचन के लिए ताकत कहाँ से रहेगी। हालेलुया। इसलिए कहा ना, देह एक है लेकिन भिन्न भिन्न अंग है, हर एक का अलग अलग काम है। तो वो सोचो, है ना,
आज जाकर ये वचन पढ़ो, सोचो, परमेश्वर आपसे कुछ तो कुछ बातें करेगा। हालेलुया। वो कहता है कि मैंने तुझे इसलिए चुना है, लेकिन हमें किस लिए चुना वो भी हमें पता नहीं। हालेलुया। हमें किस लिए चुना है वो भी हमें पता नहीं। वो पता करने के लिए हमें वो वचन ही ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। प्रार्थना करके वो बुद्धि मांगो। इसमें भी वो ना संडे स्कूल में सिस्टर ने वचन दिया था, याकूब 1 का पाठ, जिसको बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उल्लंघना के देगा। हालेलुया। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, वो वचन हमारे लिए भी है। हालेलुया। क्योंकि वो जो वचन लिखे है ना, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के लिए वो वचन है। हालेलुया। जो भी वो वचन लेगा, खाएगा, मनन करेगा और उसके द्वारा चलेगा, वो बुद्धि भी पाएगा, वो ज्ञान भी पाएगा और वो परमेश्वर के भिन्न भिन्न वरदान भी पाएगा। हालेलुया। आगे वाले आने वाले दिनों में परमेश्वर के काम करने हैं ना, है ना, हम सोच रहे हैं ना कलीसिया खोलनी है, लेकिन क्यों नहीं खोल पा रहे पता है? क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर रहे। हालेलुया। हम प्रार्थना योद्धा बहुत कम बन गए। हालेलुया। कलीसिया कितना बढ़ता है, लेकिन सच में प्रार्थना योद्धा कितने? 3 या 4। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना योद्धा बनना है ना। अगर प्रार्थना योद्धा बनेंगे तो वो शैतान हमें मारने की कोशिश करेगा, वो घुसने की कोशिश करेगा, वहां से डर के भाग जाएगा। हालेलुया। लेकिन वो डरता क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग कमजोर यहाँ पर है। उसको पता है मैं इसको तो पकड़ ही सकती हूँ, इसको नहीं अभी पकड़ पाऊंगी तो उसको तो पकड़ ही सकती हूँ। हालेलुया। वो पकड़ सकता है किसी को भी, क्योंकि भाई वो स्वर्ग से ही उतरा है। ये बात हम भूल क्यों जाते हैं? हालेलुया। वो स्वर्गदूत था, वो आराधक था। हालेलुया। उसके घमंड के कारण परमेश्वर ने उसको लात मार के नीचे गिराया। हम किस खेत की मूली है? हालेलुया। हम कौन है? यहाँ पर कितने भी पद दे दो, लेकिन हीरो बन के ही रहो। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मुझे मिल गया असिस्टेंट पास्टर, सच में यहाँ पर सब है, लेकिन मैं उस योग्य नहीं समझती खुद को, क्योंकि सच में मैं उतना नहीं करती। जो पास्टर जो है ना, वो बहुत बड़ा होता है। हालेलुया। मैं नहीं समझती, मैं तो कहती हूँ मुझे कुछ भी मत दो, जो मैं पहले आई थी ना वैसे ही सेवा मुझे करने दो। हालेलुया। वैसे ही मैं अच्छे तरीके से सेवा करूंगी। हालेलुया। क्योंकि जब पद आता है ना तो गड़बड़ हो जाता है। हालेलुया। लेकिन अगर सच में उसके कनेक्शन में है ना, तो कितने भी बड़े बड़े पद आने दो, हमें कुछ बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा, हम और भिन्न भिन्न वरदानों से भरते जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे द्वारा काम करते जाएगा। हालेलुया। लंगड़े चलने लगेंगे, अंधे देखने पाएंगे, गूंगे बोलने लगेंगे। और जो पास्टर को विजन दिया ना, सच में उस चीज के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ। पास्टर ने बताया था ना, मुर्दों को उठाने वाला वो विजन। हालेलुया। वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि बैकबोन ना कलीसिया रहती है। हालेलुया। एक पासवान का बैकबोन कलीसिया रहती है। अगर कलीसिया उनके लिए प्रार्थना नहीं करेगी तो आगे काम कैसे करने पाएंगे? हालेलुया। तो हम सबको मिलकर हमारे जो आप है उनके लिए प्रार्थना करनी जरूरी है। अगर हम प्रार्थना करेंगे सच्चे दिल से, पूरे मन से और ईमानदारी से करेंगे तो वो प्रार्थना ऊपर जाती है। हालेलुया। और उसका उत्तर परमेश्वर हमारे अगुओं के द्वारा देता है। हालेलुया। क्योंकि वो वरदान हमें नहीं, उनको है ना। लेकिन कार्य क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसकी अंग भिन्न भिन्न जो अंग है ना, वो काम नहीं कर रहे। हालेलुया। क्या हमें क्या पैरालाइज हुआ है क्या? है ना। परमेश्वर एक देह है, हमारा कलीसिया एक देह है, हम भिन्न भिन्न अंग है। तो हमें अपने अपने काम जो दिए है ना, अभी सबको पता है, जो भी अगुए है सबको पता है सबका काम क्या क्या है। हालेलुया। लेकिन क्यों नहीं करने पा रहे? है ना। करना चाहिए। अभी तक अगर नहीं किया है, चालू नहीं किया तो आज से चालू करो। हालेलुया। क्योंकि दिन तो निकट है ना। क्या पता आज के वचन के बाद ही परमेश्वर आए तो क्या, किसको गारंटी है कि स्वर्ग में जाएंगे? हालेलुया। हालेलुया। दिन निकट है, कभी भी आ सकता है। परमेश्वर ने किसी को बोला है क्या, लिख के भेजा है क्या, इस समय इस टाइम में आने वाला हूँ? तब तो सब साफ सुथरा करके बैठेंगे। क्यों? क्योंकि वो दया करने वाला है ना। वो कृपा करने वाला परमेश्वर है। 10 मिनट पहले पता है अभी इस टाइम पे आने वाले, 10 मिनट पहले इतना रो के प्रार्थना करूंगी ना, परमेश्वर को माफ करना ही है ना। संसारिक विदा तो कर ही देते 2-4 लाफे लगा के। हालेलुया। वो भी कर ही देगा, इसलिए परमेश्वर भी बहुत होशियार है ना। इसलिए बुद्धि, इसीलिए तो उसी से बुद्धि मांगनी पड़ती है हमें। हालेलुया। वो सच में हल्के में मत लेना परमेश्वर को, कोई भी, मैं क्यों ना रहूं। हालेलुया। अगर हम कुछ वचन भी पढ़ते तो अच्छी तरीके से समझ के, अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे अगुओं से पूछो, है ना। कुछ भी मन में आए, कुछ विचार आए, वो वचन मैच कर रहे तो फेंक दो, मत फेंको, कार्य नहीं करेगा। न वहां पे कार्य करेगा ना खुद में कार्य करेगा। हालेलुया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अगुओं से पूछो कि ये वचन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, समझाओ। कुछ छोटापन नहीं होता है।
और मुझे अगर कुछ समझ में नहीं आता मैं भी पूछती हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें? हालेलुया। अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर है ना शरम वाटते, लाज वाटते, अगर पास्टरांना विचारायची, त्याच्याकडे लाजू नका। हालेलुया। उसको मांगो वो बुद्धि वो समझ। हालेलुया। है ना, सिस्टर ने एक बार वचन दिया था, हालेलुया, भजन संहिता में लिखा है ना, बुद्धि को अपनी बहन और समझ को अपनी साथी में बना। हालेलुया। अगर सच में बुद्धि को बहन बनाओगे, है ना, संसारिक बहन से प्यार करते हो ना, कुछ उस पर समस्या है तो दौड़ के चले जाते हो। हालेलुया। तो बुद्धि को बहन बनाओ, एक परिवार बनाओ। हालेलुया। तो अगर बुद्धि को बहन बनाओगे तो समझ अपने आप अपनी साथीदार बन जाएगा। हालेलुया। और ये वचन भी देखो, ये वचन मैंने ज्यादा पढ़े नहीं, कभी दिया था उन्होंने, शायद मुझे सिस्टर के घर पे वचन दिया था, बहुत टाइम हो गया, 1-2 साल हो गए रहेंगे, लेकिन ये आज अपने आप आ गया मुझे, मैंने उसके बाद कभी नहीं पढ़ा। हालेलुया। लेकिन ये अपने आप आ गया। बहुत सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर बातें करता है। हालेलुया। टॉपिक कुछ भी होने दो, लेकिन करा ना खरापणे में। हालेलुया। काही गरज नाही, जे करतोय बोला। हालेलुया। काही गरज नाही सांगायची मी इथे आहे, मी तिथे आहे, मी करते, मी जाते। हालेलुया। कुछ नहीं होगा, कुछ तो समझाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। हालेलुया। तो हमें करना है, अगर हम सच में बुद्धि को अपनी बहन और समझ को साथी बनाएंगे तो परमेश्वर हमें और आगे बढ़ते लेकर चला जाएगा। हालेलुया। टाइम बहुत होने वाले बहुत ज्यादा है, लेकिन जितने हैं उतने में काफी है। हालेलुया। और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। तो आओ, घुटने पर आज इसे फिर से जीरो से चालू करो। आने वाले दिनों में पूरी कलीसिया को परमेश्वर जीरो के साथ लेकर जाएगा। परमेश्वर करे वचन के द्वारा हम सभी को जब तक बोलेगा नहीं तो क्या बोले पहले, वो दौड़ रहा था, बोले क्या नहीं, दौड़ रहा था। पता है क्या बोलते हैं उसको, रस्सी बांध के बावरा। एक में ऐसा आयत पहन के उतर नहीं का बावरा का धागा बांधता है, मुझे नहीं आता है, कभी किया नहीं, छोड़ता है। कितना देर तक घूमता है? मैं आपको पूछूंगा, कितना देर तक घूमता है? 8 सेकंड। और कितना देर तक घूमता हो? अच्छा, अच्छा। और कोई जो मेन पॉइंट मुझे नहीं मिल रहा है, ये तो चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कितना हम ताकत से हम जब घुमाता है, इतना हमारा शक्ति उसमें जाता है, उतना घूमता ऐसे इनके पास होता है। हालेलुया। मंदा के पास ताकत था, वो भाग रहा था। एक दिन गिर गया, एक दिन क्या हुआ, रुक गया। जब रुकता है ना तो अक्कल होता है ऊपर वाले से। हालेलुया। जब अक्कल होता है तब मुझे पता लगा, मेरी शक्ति से मैं दौड़ रहा था, अभी मेरी शक्ति खत्म हो चुकी है। अभी क्या करो, जो शक्ति देने वालेगा उसका पीछे दौड़ना पड़ेगा। हालेलुया। हाथी भी करके होता है, हमारे जीवन में ऐसा करके होता है। जब ऊपर वाला आता है ना, कौन सा क्या था, उनके पास शक्ति था, सबको जो भी कुछ अत्याचार किया उसने, बहुत सारा अत्याचार किया, लेकिन परमेश्वर ने एक दिन क्या किया? उसकी शक्ति कम करने के लिए क्या किया? अंधा कर दिया। अंधे वाले में शक्ति प्रकट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। जो मैं अंधा हूं, क्या मेरी शक्ति में प्रकट कर सकते हैं? वो अपने आप को करेगा, लेकिन बाकी का कुछ नहीं होने वाला है। वैसे पौलुस जब परमेश्वर के विरुद्ध करता था, लोगों के ऊपर अत्याचार करता था, एक दिन परमेश्वर ने क्या किया? उसका रोशनी को अंधा बना दिया। कितना दिन तक था? 3 दिन तक था। 3 दिन के बाद परमेश्वर का आवाज सुना, क्यों पौलुस तुम ऐसा क्यों कर रहा है? कौन है? क्या बोले? जो तुम सताता है ना, वही मैं यीशु हूं। हालेलुया। हमारा भी जीवन में ऐसा होता है, हमको परमेश्वर को छोड़कर हम भागते हैं। भागो, परमेश्वर से दिला छोड़ते रहते, भागो। क्यों भागो बोलते हैं? क्यों दिला तोड़ता है? आखिरी तक रसे मेरी याद में याद रखो, उपदेश में लिखे हर मनुष्य का जाति एक दिन क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा चरण में। अगर उस दिन नहीं आएगा ना, क्या होगा? हालेलुया। आज हमारे पास शक्ति है, आज हमारे पास काम है, आज हमारे पास घर है, आज सब कुछ अच्छा है, अच्छा है। इतना परमेश्वर का अनुग्रह। वही दूसरा पत्रस के पहला अध्याय का 10 वचन खोलो। दूसरा पत्रस का पहला अध्याय का 10 वचन। हाँ,
पर अब हमारे उद्धारकर्ता हमारा उद्धार करता है मसीह यीशु के प्रभु यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया। इस कारण हाँ, हे भाइयों, ये भाइयों अपने बुलाए जाने आपने बुलाए, क्यों बुलाए? कौन बुलाए आपको? कितने लोगों को परमेश्वर बुलाए? परमेश्वर बुलाए क्या नहीं? हाँ बुलाए। इस कारण हाँ। हे भाइयों, ये भाइयों अपने बुलाए जाने आपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को चुन लिया जाने को सिद्ध करने का सिद्ध करने के लिए भली भांति यत्न भली बात यातना करते जाओ, क्योंकि क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो ऐसा करेगा तो कभी भी ठोकर न खाओगे। ठोकर ना पाएंगे। मेरा ऐसा बाइबल में लिखा शॉर्टकट में क्या कहता है? प्रयास करो मजबूत करने के लिए। अगर हमारा प्रयास कम है तो हम कभी लाइफ में मजबूत नहीं होगा। हालेलुया, मजबूत करना है। अगर परमेश्वर आपको बुलाए यहाँ पे तो आप अपने आप को मजबूत कैसे बढ़ेगा, छोटेगा करके नहीं। हाँ, वचन को जितना वचन करेगा मजबूत करेगा। मजबूत बनने सीखो। हमको कौन बुलाया? कोई व्यक्ति नहीं बुलाया। याद रखो, ये परमेश्वर ने बुलाया। सारा दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर ने बुलाया, चिरमिरी वाला नहीं बुलाया। हालेलुया, मुझे और आपको आत्मा देने वाला परमेश्वर कहता है। इसके लिए चंगरा के किताब में साथ कहते मत पढ़ो, तो तेरा का वचन में लिखा है जब मैं बुलाता हूँ ना तू नहीं सुनता है, कोई बात नहीं। जब तू बुलाओ मैं भी नहीं आऊंगा तो क्या करेंगे आप? किसके पास जाएगा? बाबा का पास। बाबा लूट लेंगे। बाबा क्या कर लेंगे? लूट लेंगे। आज 10 अगला मास में 15 जिनको उनके प्रेड रहता है, महीने तक रहता है, वो बाबा लेते 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 जैसा हमारे बीच में है ना, बाबा के पास बहुत जाते हैं। हालेलुया, बाबा के पास गया क्या नहीं? हाँ गया। क्या पत्थर गिरेगा? गिरा, वो दगड़ को और दगड़ बनते गया। लेकिन परमेश्वर के पास आते दगड़ को क्या करते हैं? छोड़ छोड़ करके पाप में है। हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर ही कर सकता है। चार्जिंग के लाजर को पतवा रहा था, रूमा लेके घूम रहा था हालत को, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? वही शरीर को क्या किया? ये खड़ा कर दिया। वही शरीर को ऐसा नहीं कि वो दुकान से लाया, ऐसा नहीं कि जंगल से लाया। कई लोग जंगल से लाके बनाया, लेकिन मेरा परमेश्वर जंगल से नहीं लाता है। परमेश्वर खुद चढ़ा हुआ बॉडी को क्या करता है? वो फिर से करता है। ये हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, जंगल से लाएगा मेरी खाने से मुझे नहीं पत्र से क्यों बात बोल रहा है? हाँ सो जाओ ऐसा बस फोटो निकाल रही। हालेलुया, अब ये मेरे बच्चा, ये बच्चे के क्या वो हक हो गए, अब इसको मुझे बचाना है। अजय सो जाओ। क्या किया मैंने? ये बच्चा मेरा नहीं ना, ये बच्चा मेरा है, मुझे इसको बचाना है। वो कैसा बचाने का मतलब, लेकिन उसको मुझे बचाना है। उसने क्या किया? इसको मारकर, इसको हाथ में लेकर, इसका ये बच गया, लेकिन ये गया। ऐसा परमेश्वर नहीं है। याद रखो, मेरी और आपके परमेश्वर ऐसा नहीं है। यही परमेश्वर मरा को वही बच्चे को फिर से जी उठा, जिसका मन हाथ पर ले जाता है वो नए शरीर हो जाता है। हालेलुया, ऐसा किया हमारा परमेश्वर, वही मरा हुआ शरीर को फिर से उठाया, दूसरे को मारकर इसको जिंदा नहीं किया। ये याद रखो, दुनिया में वही चल रहा है। अपने बचने की दूसरे को नुकसान किया, पैसा किया क्या? नहीं किया। उड़ जाओ तारी बजा बच्चे हमारा परमेश्वर है। लेकिन बुलाने वाले को जानो वो कौन है, उसको जानो और उसमें मजबूत होने के लिए क्या करो? प्रयास करो, प्रयत्न करो, कष्ट करो, मेहनत करो, इसको मारो। चपले कर दी है ना? यहाँ पे देखो कितना शरीर को मारता है, कितना मारता है चपले की नहीं। क्या किया? इनको हर चीज को मार कर क्या करते हैं? मजबूत करते हैं, हमें मजबूत करते हैं। मैं तो बोलेगा चलो आज संडे 2 किलो लाओ, बड़े भाई को बड़े भाई बोलते हैं, बड़े भाई बोलते हैं बड़े भाई को लाओ 2 किलो, आज संडे खाएंगे, बड़ा सोमवार को शक्ति आ जाएगी। हालेलुया, वो शक्ति नहीं, शक्ति ओरिजिनल शक्ति ले, वो वचन ओरिजिनल शक्ति, इसमें हमारा शक्ति है। हालेलुया, अगर वचन खाएगा इतना शक्ति आता है, और कोई खाने से शक्ति नहीं, वो जीने के लिए
बाइबल कहता है तुम जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है, ये तो खाने की जरूरत नहीं था। पहला रोटी नहीं खाता, पहला मटन नहीं खाता, पहला क्या खाता था? फ्रूट खाता था। आदम हवा क्या खाता था? फ्रूट। यूं बिछड़ गए ले यार, वो जैसे सबको ऊपर आ गया, फिर फिल्म को सबको खाना पड़ता है। जोर से एक बार ताली बजा परमेश्वर को।